नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल एवीएस क्लासेस 2.0 पर। और आज बात करने वाला हूं A to Z जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, आज उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। और जो मध्य प्रदेश की भर्ती है, उस भर्ती में भी कई सारे अभी आप लोग को कंफ्यूजन है। कुछ डीएड वाले कुछ बोल रहे हैं, बीएड वाले कुछ बोल रहे हैं, सब अपना खुशी मना रहे हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं। अदर स्टेट वाले कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या चीजें निकल कर आ रही है और सच्चाई क्या है। अब तक जब तक वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसके लिए मैं वीडियो डिटेल से बना दूंगा, लेकिन कुछ चीजें आप लोग को समझा देता हूं। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आज बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश सरकार जो एमएलए करके गई थी सुप्रीम कोर्ट पर, जो कि एक तरह से डेट क्लियरिफिकेशन ही था। और जो देवेश शर्मा की जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका पूरा डायरी नंबर, और आज वो डिस्पोज हो गई चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब वहां ये केस कंप्लीट रूप से बंद हो चुका है। कारण ये है, आज सुनवाई डिटेल से बताता हूं। तो आज सुनवाई हुई जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और मतलब वही बीएड वालों की तरफ से कई सारे वकील उतारे गए थे। कई सारे वकील पैरवी किए, जो कि सुपर सीनियर वकील जो थे तुषार मेहता जी, मुकुल रोहतगी और कई सारे थे, है ना। आप देख सकते हैं वो सुनवाई कई सारे चैनलों में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश जो डीएड संघ की तरफ से हमारे इसमें भी कई सीनियर एडवोकेट थे, और जिसमें मनन कुमार मिश्रा जी हैं और मीनाक्षी मैम हैं, मनदीप कालरा सर हैं और कामत सर हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग देखे होंगे वो चीजें। इसमें लगातार पैरवी हुई और आज ज्यादा कुछ पैरवी हुआ नहीं, लेकिन बहुत बड़ी मैटर डिसाइड हो गई। इस मैटर को मैं क्लियर रूप से आपको बता दूं। मध्य प्रदेश के यदि लड़के हो तो स्टूडेंट हो तो आप डिटेल से देखना। A to Z मैं आपको प्रूफ के तौर में बताऊंगा, क्योंकि मैं वही व्यक्ति हूं जो इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कराने में क्या कैसा जब से लगा आज भी लगा ही हूं। ठीक है, वो चीजें बताऊंगा। तो वहां पे साफ तौर पे ऑर्डर जैसे लिखा जा रहा था, ऑर्डर पे साफ तौर पे जज साहब उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ, हम इस भर्ती ये जो है जिनकी अपॉइंटमेंट 2023 के पहले हो चुकी है और जो 2023 के बाद है, वो तो बीएड बिल्कुल वर्ग 3 में मान्य नहीं है, लेकिन उनके पहले जो है वो मान्य है। लेकिन हम जो कोर्ट के अधीन भर्ती हुई है, जो जिन्होंने कोर्ट का शरण लिया है, जो भर्ती कोर्ट के अधीन हुई है, उस पर हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो हमारी मध्य प्रदेश की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम मतलब कोर्ट के अधीन हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे मध्य प्रदेश की भर्ती कोर्ट के अधीन नहीं है, वो तो ओबीसी का था, ओबीसी का मैटर था, इसलिए कोर्ट के अधीन थी। वो भी मैं एक एक चीज आप लोग को दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये कंप्लीट रूप से हो गया है और मध्य प्रदेश जो डीएड संघ है वो कहीं ना कहीं एक जीत हासिल की है सुप्रीम कोर्ट से। अब खेला होगा हाई कोर्ट पर, और हाई कोर्ट में सुनवाई लगभग 10 सुनवाई हो चुकी है माननीय सील नागू जी की बेंच में, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। इसके बाद क्लियर होना ही था, जो कि सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कराने के लिए, और एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी और वापिस उसी जगह पर आ चुकी है। हम डीएड धारियों का केवल पैसा बर्बाद हुआ है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हम डीएड धारी हैं, अंत तक लड़ेंगे और अपने अधिकार को लेंगे। आज सुनवाई हुआ, इसके बाद अब बताता हूं कि मध्य प्रदेश में क्या कैसा मैटर है और क्या क्वेश्चन जो आप लोग के निकल के आ रहे हैं वो भी क्लियर बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कुछ लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश की भर्ती जो थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। तो 13,768 आप लोग सर्च करेंगे, केस नंबर है, जिसमें केसरी नंदन साहू जी, रोहित चौधरी जी ये याचिका करता है। और वो जो केस है वो केस सब्जेक्ट टू आउटकम हुई। सब्जेक्ट टू आउटकम उसके फाइनल ऑर्डर देख लेंगे। इसके बाद हुआ 595/2023 SLP, जो आप लोग सर्च कर सकते हैं, और वो भी सब्जेक्ट टू आउटकम है। अब इनका जो लेटर है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जरूर, कि पूरा टैग करके कि ये देखो सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है और कैसे है। ठीक है, या फिर मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे सब्जेक्ट टू आउटकम को डिटेल से, उस कोर्ट का ऑर्डर क्या है, या फिर आप जाके SLP देख करके वहां पे निकाल सकते हैं सब्जेक्ट टू आउटकम किस प्रकार से किया गया था। इसके आगे मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में अब क्या होगा। तो मध्य प्रदेश में पूरे डीएड धारी एक बार फिर से जागृत हो जाओ, क्योंकि जो साथी अभी तक लड़े हैं वो तो काबिले तारीफ, लेकिन यदि आप अभी भी सो रहे हैं, आपको भरोसा भी नहीं है कि जो लगे हुए हैं बाहर होंगे, तो एक बार आप
आप इस रण पर आके देखिए और आप कोर्ट की भाषा लैंग्वेज समझिए और आप अपने को पहचानिए। सही बता रहा हूं, बीएड वाले जो चयनित बीएड वाले 2021 के बाद है वो बाहर होंगे। आप लड़ेंगे, ताकत एकता दिखाएंगे तो जरूर। अभी तक सुनवाई हुई है। सुनवाई कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में, हाँ सुप्रीम कोर्ट से जो हो गया ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बता दूं कि अब हाई कोर्ट में जो डेट लगी है वो 15 अप्रैल की डेट लगी है, 15 अप्रैल 2024 ये सुनवाई होनी है 15 अप्रैल को। और अब कंप्लीट रूप से, अब कुछ लोग का क्वेश्चन है कि सर क्या फिर से वही चीजें सुनवाई होगी, तो मैं एक चीज बता दूं, कोर्ट है, कोर्ट अपना टाइम कभी भी खराब नहीं करना चाहता, ना ही आपका खराब करना चाहता। तो आप खुद सोचिए कि हाईकोर्ट में लगभग 10 सुनवाई हुआ, जो कि 0 से लेके 100 तक सुनवाई हुआ, 99 तक सुनवाई हुआ, मान लीजिए 0 से 99 तक सुनवाई हुआ, तो क्या फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर से क्या वो 0 पर आ सकती है? नहीं आ सकती है। इसीलिए क्रमशः ऑर्डर 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 ऑलरेडी लगे रहते हैं। आप देखे होंगे कि ऑनलाइन पर भी क्रमशः डेट बाय डेट ऑर्डर उसमें रहते हैं, उनका डायरी मेंटेन रहता है जज लोगों का। तो उसमें अब पूरी तरह से नहीं सुना जाएगा। A to Z जो हुआ, मेरे ख्याल से सुनवाई 1 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। अब ये जो सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो हो चुकी है, हाई कोर्ट में जो सुनवाई 15 तारीख को होगी, हो सकता है 1 घंटे भी ना टिके, या फिर हो सकता है, अब आप लोग कहेंगे कि सर आप हर बार बोलते हो अंतिम सुनवाई है, लेकिन मैं इस बार बोल रहा हूं कि 15 तारीख को एक और, देखिए 2 पेशी लग सकती है, मैं कह नहीं रहा हूं कि लगेगी, पर 2 पेशी लग सकती है। लेकिन ये हो सकता है कि 1 पेशी में क्लियर हो जाए, हो सकता है कि 1 घंटे में हो जाए। कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर हैं और उत्तराखंड का ऑर्डर है। उत्तराखंड में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर गए। आप लोग देखे होंगे, एक आज का ही ऑर्डर है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे बाहर ही रखा है। तो एक ऑर्डर वो भी हो गया, एक छत्तीसगढ़ का ऑर्डर हो गया, एक बिहार का ऑर्डर हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे छत्तीसगढ़ का 2023 के बाद भर्ती हुआ है, 2023 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है, तो वो तो फिर बाहर होना ही था और हो भी गए हैं, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी नोटिफिकेशन 2020 की है, तो ऐसा नहीं है। आपके सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जब अपना रिप्लाई पेश किया था तो उन्होंने माना है कि 2022 की हमारी भर्ती है, ठीक है। ये चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर सॉलिड है। अब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उस कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पे किस तरीके से जो है वो लिखा है आप लोग देखेंगे। लेकिन जहां तक जो सुना, आप लोग जिससे भी पूछेंगे, हमारी जो एडवोकेट पैनल होती है, सुनवाई के जस्ट बाद फिर एक बार बात होती है, चर्चा होती है किस तरीके से, उसमें भी यही चीजें जो आया निकल कर यही है, ठीक है। अब क्या होगा आगे, तो चयनित जो बीएड धारी हैं वो बाहर हटेंगे, बाहर होंगे मध्य प्रदेश में, ये तो कन्फर्म है। और एक बार उन साथियों को सलाम जिन्होंने इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कराया था, हमारे साथी केसरी नंदन जी। अच्छा, कुछ लोग का कहना भी है, ये चीजें मैं बता रहा हूं, तो फर्स्ट जो 13,768 है उसको भी सब्जेक्ट टू आउटकम कराने में हमारे कुछ साथियों का बड़ा योगदान था, जिनके वजह से आज मध्य प्रदेश बीएड धारी अपने पक्ष को एक बार लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद जो हमारे एक याचिका लगा था, हम लोग ने लगाया था, हमारे साथी सहयोगी नीलेश भाई है, विपिन द्विवेदी जी है, माननीय धीरेन्द्र कुशवाहा जी, रमेश जी, आशीष जी, राजेंद्र जी, कई साथी हमारे हैं जिन्होंने इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कराने में अथक प्रयास किया। हमारी जो छोटी सी टीम थी, कुछ साथी अभी देख रहे हैं जो वीडियो, वो जुड़े भी हैं और सबका एक अच्छा योगदान था। लेकिन वो भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कराने में आप सबका काफी योगदान था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और तब हम भी उस केस में लगे हुए उस दिन से आज तक भी है, और इसके बाद न जाने कितनी की सुनवाई हुई, तारीख पर तारीख मिलता रहा। लेकिन अब ये है, अब अंत समय है और हमारा फैसला डिसाइड होना ही था, लेकिन सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट की, हम वहां से डिसाइड करवा के आएंगे, लेकिन फिर से लौटना पड़ा। तो अब क्या है, अब तो सुनवाई A to Z फाइनल होना ही तय, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं, कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और मैं जो छोटी छोटी बातें, जो आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे डाउट हैं, उनको मैं टेलीग्राम पर विधिवत रूप से शेयर कर देता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
संघर्ष समिति ऑफिशियल के नाम से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए वहां पे। और अब हमें हाईकोर्ट के लिए एक बार फिर से तन मन धन लगाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। बाकी अगला वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूंगा और भी जो चीजें हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ वाले एक बार फिर से जो डीएड धारी हैं वो जीते हैं, क्योंकि बीएड धारी अब जाएंगे भी वहां तो उनकी जो भी ग्राउंड तैयार करेंगे वो सब बाहर ही है, क्योंकि आज के फैसले से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। यूपी वाले बच गए हैं, सेफ हो गए हैं और वो होना ही था। हमारा मांग भी था कि 2021 के बाद, क्योंकि जो लॉ कहता है, राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, तो डीएड मध्य प्रदेश डीएड समिति का जो ग्राउंड था वो यही था कि 2021 के बाद लागू हो। तो कहीं ना कहीं अभी वो चीजें हुई है और अभी हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब एक एक चीजें, एक एक पल आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक आप लोग ने यदि साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो अब जाग जाइए, अब तो साथ दीजिए, क्योंकि 11,583 बहुत होती है। इतने लोगों को नौकरी मिलना, आप सोचिए, आप भी कहीं ना कहीं उसी से होंगे और आपको भी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो पर या फिर मैं वीडियो के यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में कोर्ट का 13,768 का जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाली लाइन है उसका ऑर्डर और 595/2023 नीलेश द्विवेदी की जो याचिका थी उसका कोर्ट ऑर्डर जो सब्जेक्ट टू आउटकम की थी और भी जो सब्जेक्ट टू आउटकम की थी वो पूरा मैं आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में जो हमारे जो पुराने साथी थे, जो हम लोग थे, काफी मेहनत किए हैं। कई सारी चीजें आप लोग के साथ साझा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो में आज प्यार जरूर दीजिएगा एक प्यारा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप लोग हमारे इंस्टा को फॉलो करना चाहते हैं, हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं, तो आप जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।